शांति। आज की तारीख है 4/2/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, एक मुझे याद करो, यही सबसे बड़ी मंजिल है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में, जिसके बदले में साहूकार बन जाते हो, 21 जन्मों के लिए सुख भोगते हो? उत्तर, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफ़र होकर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। जब इस ज्ञान खजाने को दान करते हो, बाबा का ज्ञान किसी को सुनाते हो, तो बाबा कहते हैं यही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों की धारणा कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। एक श्वास भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए। दूसरा, उस्ताद के हाथ में हाथ दे। अब शिव बाबा को अपने को उस्ताद भी कहते हैं, सतगुरु बाबा को हम सतगुरु भी कहते हैं। तो बाबा कहे उस शिव बाबा के हाथ में हाथ दे, संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है। पहलवान बनना है। वरदान है आज की मुरली से, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का सार है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने से पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है या ये समर्थ है, फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ रहा। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। तो मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जब परम धाम याद आएगा तो अपने आत्माओं का घर याद आ जाएगा। मैं आत्मा वहीं पे रहती थी, फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ पाठ बजाने आई। और जब परम धाम याद आएगा तो शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, तो वहाँ बाबा भी याद आएगा। तो परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस सम्मान का अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए परमात्म याद में स्वयं को स्थित करें। स्थिर करें स्वयं को, आवाहन करें परमात्मा का, बाबा का। हे मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे पास आओ मेरे बाबा, मेरे सामने आओ मेरे बाबा। देखें ब्रह्मा बाबा के तन में, मस्तक में चमकते हुए शिव बाबा। अब बाबा नीचे आने लगे, आ गए मेरे सामने। बाबा ने 1000 भुजाएं अपनी मेरे मस्तक पर रख दी। 1000 भुजाओं से बाबा ने मुझे संरक्षण दिया। अनंत शक्तियों से मैं आत्मा भरती जा रही हूँ।
शक्तियों का प्रवाह मुझे आत्मा में समाता जा रहा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथ में रखे। बाबा के हाथों से अनंत शक्तियों की किरणें मेरे हाथों में जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ, शक्तियों से संपन्न हो गया। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। स्वयं परमात्मा का हाथ मेरे हाथों में। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे बाबा दृष्टि देते हुए